हम यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमने जो है जब टर्शियरी ग्रुप लेते हैं और वहाँ पर जब हम हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं तो आपका मेथिल ग्रुप जो है एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है और आयोडीन जाकर के टर्शियरी ग्रुप से ऐड हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिविंग ग्रुप होता है वो मोर स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन के साथ, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है ये। अगर किसी दूसरे केस में हम एनिसोल लेते हैं और मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन ले लें तो वहाँ पर जो है प्रोटीनेशन का फॉर्मेशन होता है ईथर के फॉर्म में, ठीक है। तो वहाँ पर OCH3 क्या होगा, जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, या फिर OC6H5 जो होगा वो बॉन्ड भी वीक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि sp2 का फॉर्मेशन OC6H5 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आता है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस दिए थे, इसको सॉल्व करवाया था, आंसर इसका ये है। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। जब हम किसी एल्कोक्सी ग्रुप की बात करते हैं OR, तो उसका दो जगह पर ही पोजीशन होता है, एक आर्थो पोजीशन होता है और ये एक पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है, जैसे एल्कोक्सी ग्रुप हम OR को बोलेंगे, अब ये जो है आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग करेक्टर शो करता है। एक्टिविटीज एरोमेटिक रिंग में जो है इसका जो डायरेक्टिंग होता है वो ऑर्थो ऑन पैरा पे होगा। अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, अब ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो किया गया है। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन पर अटैक करता है तो ये रिंग के बीच का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होगा। और जैसे ही रिंग का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस कार्बन पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये निगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पर अटैक करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पर निगेटिव चार्ज आएगा और वहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है। तो यहाँ पर हम जो है एल्कोक्सी ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब इसमें कुछ रिएक्शंस है, जैसे अगर हम हैलोजिनेशन की बात करें, हैलोजिनेशन में क्या होता है, हम एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के प्रेजेंस में इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में। इथेनोइक एसिड की बात करें तो इसका फार्मूला होता है C2H5CH2COOH। इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो जब हम इसका हैलोजिनेशन कराते हैं एनिसोल का तो दो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एक पैरा ब्रोमोएनिसोल का और एक आर्थो ब्रोमोएनिसोल का। तो यहाँ पर अगर हम मेजर की बात करें तो पैरा पोजीशन जो होता है वो मेजर होता है, और आर्थो में जो होता है, आर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। सेकेंड बात करें हम फ्रीडेल क्रॉफ्ट रिएक्शन का, तो एनिसोल जब मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 के प्रेजेंस में। अब ये एनहाइड्रस AlCl3 जो है ये लिविस एसिड होता है, ये कैटलिस्ट का वर्क करता है और ये कन्वर्ट होगा, एनिसोल कन्वर्ट होता है 2 मेथॉक्सी टोलुइन में और 4 मेथॉक्सी टोलुइन में। अब ये CH3 ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाता है तो यहाँ पर पैरा पोजीशन मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और अगर इसी का हम इथेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दें, एनिसोल का रिएक्शन अगर हम इथेनॉइल क्लोराइड में CH3COCl के साथ अगर करा दें एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन बनेगा और 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन बनता है। तो यहाँ पर हमने एनिसोल का बता दिया रिएक्शन आपको। अब आगे बात करते हैं हम नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन में अगर हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो है NO2 ग्रुप जाकर के आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर बनता है 2 नाइट्रोएनिसोल, या फिर हम इसको पैरा नाइट्रोएनिसोल बोलेंगे, और सॉरी आर्थो नाइट्रोएनिसोल बोलेंगे जब 2 नाइट्रोएनिसोल होता है, और 4 नाइट्रोएनिसोल को हम लोग पैरा एनिसोल बोलते हैं, पैरा नाइट्रोएनिसोल। तो यहाँ पर पैरा पोजीशन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। हम बात करें अगर
एनिसोल के सारे रिएक्शंस हमने आपको बता दिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बता दिया मैंने, नाइट्रेशन भी बता दिया। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन का 11.10, 11.11, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं इनको सॉल्व करिए। 11.12 भी सॉल्व करिए। इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप आंसर सेंड करो ग्रुप में हमें।